3 साल का रिलेशनशिप और 6 महीने का ब्रेकअप, और उसके बाद एक लड़की के ऊपर जानलेवा हमला होता है। 4 जून को मोहाली के एक ऑफिस से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें एक लड़का अपने ऑफिस की कलीग के ऊपर जानलेवा हमला करता है। तो आखिर उसने ये हमला क्यों किया और आखिर इस पूरी घटना के पीछे की कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के पटियाला में रहने वाली डिम्पल से। डिम्पल मोहाली के एक सेक्टर 66 में एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें डिस्पैच डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। डिम्पल दिखने में शांत और काफ़ी फोकस्ड लड़की थी। वो अपने काम में बहुत ही अच्छी थी। इस ऑफिस में काम करने के दौरान डिम्पल की मुलाकात होती है एक लड़के से, हरजिंदर मान उर्फ हैरी। हैरी जो है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो लोग इंडिया में नहीं रहते, वो फॉरेन में रहते हैं। तो हैरी भी इसी ऑफिस में काम करता था और डिम्पल का कलीग था। तो दोनों रोज़ मिलते थे अपना लंच पे और नॉर्मली रोज़ काम करते थे। तो रोज़ मिलने से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता है ये दोस्ती जो है वो प्यार बदल जाती है। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों का रिलेशनशिप तकरीबन 3 साल तक चलता है, 3 साल तक, और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था सब कुछ। फिर धीरे धीरे करके इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, लड़ाई झगड़े चालू होते हैं। हैरी थोड़ा डोमिनेंट था तो वो अपना मेल ईगो दिखाता है, डिम्पल से लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सब लड़ाई झगड़ा जब कुछ महीनों तक लगातार चलता है तो डिम्पल जो है वो इन सब चीज़ों से परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इससे काम में फोकस नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डिम्पल इसका सॉल्यूशन निकालती है। वो सोचती है, डिसाइड करती है कि अब वो ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ेगी। डिम्पल डिसाइड करती है कि अब वो हैरी से ब्रेकअप कर लेगी। लेकिन जब वो हैरी को बताती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है तो हैरी, जो कि इतना डोमिनेंट था और उसका मेल ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है इससे। वो ये सोचता है कि डिम्पल मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकती है। उसे ये बात पचती ही नहीं है कि एक लड़की उससे ब्रेकअप कर ले रही है। तो वो बार बार जो है डिम्पल के पीछे आता है, बार बार डिम्पल को परेशान करता है, उसे कॉल करता है। उसे उसी ऑफिस में रहता था इसलिए रोज़ मिलता भी था, तो रोज़ उसको टेक्स्ट करता था, कॉल करता था, ऑफिस में बोलता रहता था, हमेशा ही चलता रहता था। तो ये महीनों से चल रहा था, तकरीबन 4 से 6 महीना हो गए थे लोगों को ब्रेकअप को, और ये लगातार सिलसिला चल रहा था। अच्छा, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चलता रह रहा था और ये चलता रहता भी। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आता है जब जो डिम्पल के बड़े भाई हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब डिम्पल को शादी कर लेनी चाहिए। तो वो शादी के लिए बोलते हैं डिम्पल से, और डिम्पल भी अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी तो वो भी हाँ कर देती है। जब इस पूरी बात की, शादी वाली बात का पता चलता है हैरी को, तो हैरी सुनकर बिल्कुल बौखला जाता है और गुस्सा आ जाता है। वो पहले से ही इन सब चीज़ों मेल ईगो में सनकी हुआ था। जब उसको पता चलता है इस बारे में तो वो और पागलपन हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा जाग जाता है। वो डिम्पल को सामने से फिर से 1-2 बार समझाता है, उसको डराता है, धमकाता है, लेकिन डिम्पल जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। हैरी का चैप्टर उसने अपने डिलीट कर दिया था अपनी लाइफ से, तो वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है और अपने काम फोकस करती है। अच्छा, हैरी इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि अब वो जान लेगा। वो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करता है, बल्कि बाकायदा 4 जून को तकरीबन 7:30 से 8 के बीच में वो डिसाइड करता है कि वो हमला करेगा, उस चीज़ की प्लानिंग करता है वो। अच्छा, वो इसी ऑफिस में काम भी करता था तो उसे पता था कि कहाँ पर कौन कब आता है, कैमरास कहाँ पे हैं, कहाँ पे कितने लोग हैं, कैसे क्या करना है, उसको जानकारी थी इस बारे में। तो वो ऑफिस में जाता है और सीसीटीवी फुटेज में है कि डिम्पल अपनी डेस्क पर बैठी हुई है, उसके ऊपर धारदार हथियार से वो पीछे से हमला कर देता है। उसके बाद जैसे हमला होता है डिम्पल भागने की कोशिश करती है और भाग के थोड़ा दूर जाती भी है, लेकिन वो उसको दौड़ाता है और उस पर फिर से हमला करता है। अच्छा, इस बीच जो ऑफिस में और लोग थे, जो और कलीग्स थे, वो लोग भी बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको हथियार दिखा के डराता है कि अगर कोई पास आएगा तो उस पर भी वो हमला करेगा, और उसके बाद कई और हमले करता है। इस तरीके से वो पूरी तरीके से घायल कर देता है डिम्पल को। उसके बाद इतना ही सनकी आदमी हो गया था कि ये अपने ऊपर भी हमला करता है और अपने आप को भी घायल कर देता है। जब घायल हो जाता है वो, जब लोगों को लगता है कि अब वो लोग उसको कुछ कर सकते हैं, तो लोग पकड़ के दोनों किस तरीके से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में जैसे डिम्पल को लेके जाया जाता है, डॉक्टर जो है उसे डेड घोषित कर देते हैं। लेकिन जो ये लड़का हैरी है, ये घायल था, अभी जिंदा था, तो इसका इलाज चल रहा है। जैसे पुलिस को इस बारे में पता चलता है, पुलिस आती है और जो है एफआईआर लिखती है। तो फिलहाल तो जो हैरी है वो ज़ख्मी है, उसका इलाज चल रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जब वो सही होगा तब उसको बाकायदा जेल लेके जाया जाएगा। डिम्पल के दादाजी बताते हैं कि जब इस पूरे केस की घटना के लिए जब पुलिस ने कॉल किया उनके घर पे, तो उन्होंने शुरुआत में यही बताया कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है डिम्पल का और उसे
जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया है, क्योंकि सबको पता था कि ऐसी चीज़ें अगर परिवार वालों को बताई जाए तो परिवार वाले डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। तो इसलिए पुलिस ने ही बताया। जब फैमिली वाले हॉस्पिटल पहुंचे हैं तब उन्हें मेन बात पता चली कि ये सब क्या हुआ था। लेकिन इस पूरी घटना में जो फैमिली वाले हैं उन लोगों का सवाल यही है कि इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी थी ये, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या इंतजाम थे कि एक आदमी हथियार लेके चला आता है धारदार, और ना कोई गार्ड है, ना कोई कुछ है, ना कोई सुरक्षा का इंतजाम है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी भी हमला कर दे रहा है। और देखा जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि कंपनीज़ में इसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या लेके जा रहा है। मेटल डिटेक्टर और ये सारी चीज़ों का इंतजाम होता है, लेकिन इस कंपनी में इस सबका कोई इंतजाम नहीं था कि कोई शख्स कुछ भी प्लानिंग करता है और आके अपना अंजाम दे देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक लड़का जो सनकी हो चुका था, एक तरीके से पागल जैसी हरकतें कर रहा था, उसकी सनक ने एक हंसती खेलती लड़की की जान ले ली है। इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे केस को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।